दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज और मैं आपका होस्ट धीरेन्द्र चौहान। आज मैं आपको कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनाऊंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई हॉरर स्टोरीज लेकर आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ये पहली कहानी शेयर की है जोशी जगदीश चंद्र ने, और ये कहानी मैं आपको जोशी जगदीश चंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है जोशी जगदीश चंद्र। मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे भाई के साथ हुई है। मेरा जो भाई है वो एक डॉक्टर है जो कि संस्कृति हॉस्पिटल में काम करता है। वो हॉस्पिटल नया नया बनकर तैयार हुआ था और मेरे भाई की जॉब भी बिल्कुल नई नई थी। एक दिन हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा काम था तो उसने फैसला किया कि वो उस रात हॉस्पिटल में ही रुकेगा। रात के करीब 11 बज चुके थे। वो काम से बहुत ज़्यादा थक चुका था। काम ख़त्म होने के बाद वो एक कमरे में सोने के लिए चला गया। वहाँ पर और कोई भी नहीं था। हॉस्पिटल भी बिल्कुल खाली खाली था, सिर्फ एक दो नौकर ही थे। लेकिन उस कमरे में सोते हुए उसे एक आवाज़ आई। ऐसा लगा कि कोई मरी हुई लड़की चिल्ला रही है। वो आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। ये सब मेरे भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर वो उस कमरे से बाहर निकला और जो दो लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे उनके पास गया। उनसे पूछा कि क्या तुम्हें भी किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी? उन दोनों ने साफ कह दिया, सर हम तो यहाँ बहुत देर से बैठे हुए हैं और अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन हमें किसी भी लड़की या किसी भी आदमी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर मेरा भाई उसी कमरे में दोबारा सोने के लिए चला जाता है, लेकिन वो आवाज़ उसे फिर से सुनाई देती है। फिर उसे प्रत्यक्ष रूप से सामने एक लड़की भी दिखाई देती है। वो लड़की रोते हुए कहती है कि मुझे भूख लगी है। मेरा भाई के पास जो भी खाना था वो उसे देने को कहता है। फिर वो उसे अपना पूरा खाना दे देता है। लड़की वहीं पर बैठकर वो खाना खाने लगती है। लेकिन फिर मेरे भाई की नज़र उस लड़की के पैरों पर जाती है। वो देखता है कि कोई औरत उसके पैरों को चबा रही है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे पैरों को कोई खा रहा है, लेकिन वो लड़की साफ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पैर तो बिल्कुल सही सलामत हैं। फिर वो लड़की कहती है कि मेरी मम्मी आपको दिख रही होंगी। मेरी मम्मी की मौत कल इसी हॉस्पिटल में हुई थी। मैं इस हॉस्पिटल में अपनी मम्मी का इलाज कराने के लिए लेकर आई थी। वो काफ़ी सीरियस थी, लेकिन एक डॉक्टर से मेरी बात हुई और उसने पैसे पूरे ना होने की वजह से मेरी मम्मी का इलाज करने से साफ मना कर दिया। पैसे थोड़े बहुत ही कम थे, लेकिन उस डॉक्टर ने मेरी मम्मी का इलाज नहीं किया, जिससे मेरी माँ की मौत हुई है। फिर मेरे भाई ने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारी माँ दिखती है? उसने कहा हाँ, मुझे मेरी माँ दिखाई देती है जब से उसकी मौत हुई है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाती। वो तुम्हें इसलिए ऐसा करते हुए दिख रही होगी क्योंकि तुम भी एक डॉक्टर हो। उसे डॉक्टरों से सख्त नफरत हो चुकी है। मैं तो उससे बात भी कर पाती हूँ। उस लड़की की ये सारी बातें सुनकर मेरे भाई को पहले तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि मैं ही एक डॉक्टर हूँ। अगर मैं साइंस पर विश्वास करूँ तो मैं इन सब चीज़ों को झूठ मानूंगा, लेकिन अगर मैं अपनी आँखों पर विश्वास करूँ, अपने आप पर ज़रा भी विश्वास करूँ, तो ये सब कुछ सच है, क्योंकि जो भी मैंने देखा है वो मेरी आंखों के सामने हुआ है। दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सच्ची है जो कि मेरे भाई ने घर आने के बाद मुझे बताई थी। मेरे भाई का नाम है देव और वो अभी भी उसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है। ये घटना मैं आपको ऋषभ लहरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। ऋषभ लहरी बताते हैं कि जब वो अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे, ये बात है 2003 16 अप्रैल की, जो उन्हें अच्छे से याद है। तब उन्हें वो घर पहले की तरह अच्छा नहीं लगता था। उसमें कुछ उन्हें अजीब महसूस होता था। एक रात की बात है
जब वो टॉयलेट गए हुए थे। उस रात उन्होंने अपने टॉयलेट से खड़े खड़े ही देखा कि दूर सेकंड फ्लोर पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका सर ही नहीं था और उसका धार बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था। वो ऋषभ लहरी की तरफ ही देख रहा था। इससे उनको बहुत डर लगा, लेकिन वो तुरंत अपने बाथरूम से बेडरूम में चले गए ताकि वो उससे बच सकें। उस कटे हुए धर को देखने के बाद ऋषभ लहरी की सांसें बहुत तेज तेज चल रही थीं। वो अपना दर्द किसी को बयां भी नहीं कर पा रहे थे, जबकि उनके सारे परिवार वाले घर पर ही अलग अलग कमरों में थे। ये बात वो अपने मन में नहीं रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये बात उनके परिवार वालों को जल्दी से जल्दी पता लग जाए ताकि इस समस्या का हल हो सके। जैसे ही सुबह हुई, ऋषभ लहरी ने ये बात अपने परिवार वालों में बता दी। फिर उनके परिवार वालों ने इन्हें बताया कि यहाँ पर पहले मुस्लिमों को जलाया जाता था। ये एक पहले बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जिस पर हमारा घर बना हुआ है और यहाँ पर एक आदमी काला जादू करता था। एक बार उसी का काला जादू उसी पर हावी हो गया। उसके बाद एक प्रेत आत्मा ने उसकी जान ले ली। उस प्रेत आत्मा ने इसके सर को इसके धड़ से अलग कर दिया था। तभी से इसकी आत्मा ऐसे ही भटक रही है। ये सब इस तरह से घर में हो रहा था, इसीलिए ऋषभ लहरी ने अपने परिवार वालों से कहा कि यहाँ पर पूजा करवा दीजिए। फिर उनके परिवार वालों ने घर में पूजा करवाई और उसके बाद से वो सब दिखना बंद हो गया। ऋषभ बताते हैं कि ये सब बातें उन्हें पहले बिल्कुल भी नहीं पता थी। ये सब जब उन्होंने अपने परिवार वालों से पूछा तब ये उन्हें पता चली। दोस्तों, इस कहानी से या कहें तो इस सच्ची घटना से हमें एक सीख भी मिलती है कि काला जादू या इस तरह की किसी और चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये बेअसर साबित होती हैं तो ये आपकी ही जान लेंगी, किसी और की नहीं। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर आप ऐसी ही डरावनी घटनाएं या फिर डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।